प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आपसे रूबरू हो रहा हूं। वह यह है कि BHU UG एडमिशन की लेटेस्ट अपडेट क्या है। आप सभी बच्चे जो BHU UG एडमिशन विभिन्न कोर्सेज में लेना चाहते हैं, चूँकि देरी बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसलिए आपके बहुत सारे सवाल हैं और आप इसको लेकर के परेशान हैं। मैं इसी मुद्दे पर कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि BHU UG आर्ट्स और सोशल साइंस की काउंसलिंग कल 18 अक्टूबर 2022 से शुरू हो चुकी है। यह काउंसलिंग पहले मेन कैंपस यानी FMC के लिए किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ BHU UG में अन्य कोर्सेज की भी काउंसलिंग आरंभ हो चुकी है। फर्स्ट राउंड में आने वाले कैंडिडेट्स का वेरिफिकेशन कुछ कोर्सेज में हो चुका है, जबकि कुछ कोर्सेज में वेरिफिकेशन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। वेरिफिकेशन में सही पाए जाने वाले विद्यार्थियों को ही फीस जमा करने का जो मैसेज है उनके पोर्टल पर भेजा जाएगा। जैसे ही आपके स्टूडेंट पोर्टल पर फीस जमा करने से संबंधित कोई मैसेज आता है, यदि आप पूरी तरीके से संतुष्ट हैं तो उस कंडीशन में आपको 24 घंटे के अंदर अपनी फीस जमा करनी अनिवार्य होगी। यदि आप 24 घंटे के अंदर अपनी फीस जमा नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन स्वतः कैंसिल कर दिया जाता है और आपकी सीट पर आपसे लो इंडेक्स वाले बच्चे को पढ़ने का मौका प्रदान किया जाता है। आप सभी विद्यार्थियों से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि आप अपने स्टूडेंट पोर्टल को, मेल आईडी को, व्हाट्सएप नंबर को दिन में कई बार चेक करते रहें, क्योंकि कभी भी आपको एडमिशन से संबंधित कोई भी सूचना विश्वविद्यालय की तरफ से भेजी जा सकती है और ख़ास तौर से एडमिशन होने के कंडीशन में फीस जमा करने से संबंधित जो सूचना आप तक भेजी जाती है, अगर आप उसको नहीं देखते हैं तो 24 घंटे बीतते ही आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, फिर दूसरे बच्चों को एडमिशन का मौका दे दिया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, BHU अब किसी भी तरह की देरी काउंसलिंग की प्रक्रिया में नहीं करना चाहता, क्योंकि आप सभी का एडमिशन किसी भी कीमत पर अक्टूबर तक पूरा करने की कोशिश विश्वविद्यालय की रहेगी, क्योंकि आने वाले फरवरी के महीने में आपकी परीक्षाएं होनी भी एक तरह से प्रस्तावित हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि काउंसलिंग की प्रक्रिया जो शुरू होगी वह पहले मेन कैंपस से शुरू होगी। ठीक है, आप सभी को मालूम होगा कि BHU मेन कैंपस महिला महाविद्यालय के साथ साथ साउथ कैंपस भी इसके अंतर्गत आता है। इसके साथ ही साथ 4 एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं जो BHU से एफिलिएटेड हैं, जिन्हें VCW, VKM, AMPG और DAV के नाम से जानते हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि काउंसलिंग की प्रक्रिया सबसे पहले मेन कैंपस यानी FMC के लिए शुरू होती है। वहां जब सीटें फुल हो जाएंगी तो दूसरे नंबर पर महिला महाविद्यालय की सीटें भरी जाएंगी, फिर तीसरे नंबर पर साउथ कैंपस बरकछा की जो सीटें हैं वो भरी जाएंगी और इन तीनों के भरने के बाद जो काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी वो एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए की जाएगी। आपको BHU मेन कैंपस के अलावा अन्य सेंटर्स पर एडमिशन कराने का मौका तब मिलेगा जब आप इन सेंटर्स पर पढ़ने की इच्छा जाहिर करते हुए प्रेफरेंसेस को भरा होगा। यदि आपने इन सेंटर्स पर प्रेफरेंसेस नहीं भरे होंगे तो आपका इंडेक्स हाई होने के बावजूद भी आपको यहाँ एडमिशन कराने का मौका नहीं दिया जाएगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो प्रांजल तिवारी जी पूछते हैं, जो बहुत सारे विद्यार्थियों की तरफ से हो सकता है। ये पूछते हैं कि वेरिफिकेशन सभी विद्यार्थियों का किया जाता है या जो उस लिस्ट में आते हैं सिर्फ उन्हीं का वेरिफिकेशन किया जाता है। प्रांजल जी, वेरिफिकेशन सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों का किया जाता है जो उस रेंज में आते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि BHU मेन कैंपस में सोशल साइंस में पढ़ने वाले लगभग 3000 बच्चों ने प्रेफरेंसेस भरा है और थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि BHU मेन कैंपस में सोशल साइंस की 300 सीटें हैं, तो हम 3000 बच्चों का एडमिशन तो ले नहीं सकते। हमारी लिमिटेशन है कि हम 300 बच्चों को ही लेंगे। तो हम उसमें क्या करना होगा कि उन 3000 बच्चों में से ऊपर से 300 बच्चों को सेलेक्ट कर लिया जाता है और वेरिफिकेशन सिर्फ उन्हीं 300 बच्चों का किया जाएगा जो हाईएस्ट से लेकर के 300 विद्यार्थियों तक के होंगे। ठीक है, अब इन 300 विद्यार्थियों का वेरिफिकेशन किया जाएगा और वेरिफिकेशन में मान लीजिए
कि 10 विद्यार्थी ऐसे आ जाते हैं जिनमें किसी न किसी तरह की गड़बड़ी है, चाहे वो इंटरमीडिएट की मार्कशीट जमा नहीं किया है या डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं किया है, और तमाम तरह की कोशिश करने के बावजूद भी वो अपना सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। तो इस कंडीशन में ऐसे 10 विद्यार्थियों को, मैं उदाहरण के रूप में बता रहा हूं कि इस कंडीशन में 10 विद्यार्थियों को उससे नीचे, इन 10 विद्यार्थियों को क्या किया जाएगा, बाहर किया जाएगा, और उससे नीचे 10 विद्यार्थियों को मौका दिया जाएगा, यानी उनका वेरिफिकेशन करके जैसे ही हमारे पास 300 बच्चों का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, उन 300 बच्चों को फर्स्ट राउंड में हम फीस जमा करने का मैसेज भेजते हैं। अगर वो 300 के 300 बच्चे फीस जमा कर दिए तो हमारा एडमिशन उस सेंटर का कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और मान लीजिए कि 300 बच्चों को हमने एडमिशन कराने के लिए फीस जमा करने का मौका दिया और उसमें से मान लीजिए 50 बच्चों ने फीस जमा नहीं की, तो 250 बच्चों ने जमा की, तो 250 हमारी सीट फुल हो गई, और उन 50 बच्चों का जहां तक इंडेक्स लिया गया था जस्ट उसके नीचे 50 बच्चों को और लिया जाएगा, उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा, और वेरिफिकेशन पूरा होने के कंडीशन में फिर उनको फीस जमा करने का मौका सेकेंड राउंड में दिया जाता है। यह तब तक किया जाता है, 3-4 राउंड तब तक किया जाता है जब तक कि हमारी पूरी 300 सीटें भर न जाए। ठीक है प्रांजल जी, आशा करता हूं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इसमें एडमिशन कराने का मैसेज तब भेजा जाएगा जब आपका प्रेफरेंस भरा होगा। जैसे मैं पीछे भी आपको बताया कि एफिलिएटेड कॉलेजेस या मेन कैंपस के अलावा उन सेंटर्स पर एडमिशन कराने का मौका आपको तब मिलेगा जब आप उस सेंटर का प्रेफरेंस भरा होगा। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि सभी सेंटर्स पर आर्ट्स एंड सोशल साइंस को मतलब सभी सेंटर्स बीएचयू में, यूजी में जितने भी तरह के कोर्सेज चलाए जाते हैं उसमें लगभग 20,000 के आसपास सीटें हैं, जबकि यूजी में पढ़ने की इच्छा जाहिर करते हुए लगभग 1.25 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। तो सभी को एडमिशन तो मिलना संभव नहीं है, लेकिन जितने लोगों को एडमिशन मिलेगा उनके इंडेक्स के आधार पर मिलेगा, ठीक है, यानी जो हम नॉर्मलाइज स्कोर की बात कर रहे थे, और साथ ही साथ मेन कैंपस से होते हुए फिर एफिलिएटेड कॉलेजेस की तरफ काउंसलिंग की प्रक्रिया की जाएगी। एक बार आप सभी से मैं पुनः विनम्र निवेदन करता हूं कि आप एडमिशन से संबंधित चीज़ों को जानने के लिए अपने स्टूडेंट पोर्टल को, मेल आईडी को, अपने व्हाट्सएप नंबर को दिन भर में कई बार चेक करते रहें, क्योंकि एडमिशन से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन आपको स्टूडेंट पोर्टल पर ही भेजा जाएगा या मेल किया जाएगा, या बहुत ज़रूरी होने पर व्हाट्सएप के थ्रू भी आपसे कम्युनिकेट किया जा सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप देखते रहें ताकि किसी भी तरह की सूचना मिस न होने पाए और आप फीस जमा करने से वंचित न रह जाएं। एडमिशन से संबंधित किसी भी तरह की विस्तृत जानकारी चाहते हैं बीएचयू से रिलेटेड, तो आप बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर जाकर के आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे यानी जो यूजी के विभिन्न कोर्सेज हैं, आर्ट्स एंड सोशल और भी कोर्सेज इससे रिलेटेड, जैसे ही कोई कट ऑफ जारी होता है, क्योंकि अभी तक कोई कट ऑफ जारी नहीं किया गया है, वेरिफिकेशन का काम बहुत तेजी से चल रहा है, जैसे ही वेरिफिकेशन का काम होता है कट ऑफ जारी किया जाता है, मैं वो कट ऑफ आप तक पहुंचाऊंगा। और इसके अलावा भी एडमिशन से संबंधित कोई लेटेस्ट अपडेट आता है या नई सूचना आती है तो मैं निश्चित रूप से आपके साथ साझा करूंगा। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, और आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया।